स्वागत है दोस्तों आप सभी के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हालांकि हमारी भी एज हो चुकी है, जिससे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ, शायद वो आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट का रोल निभा सके। हालांकि अगर आपके हाथों में फ़ोन है जिसे आप यूज़ कर पा रहे हो, सोशल मीडियाज़ पे भी तो होंगे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो भाई आप एक ऐसे इंसान हो जिससे सही या गलत चीज़ों का फ़र्क है, जैसे कि हमें है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जान के भी अनजान बने जा रहे हैं, बिकॉज ये सारी बातें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यूज़ हो सकती है, जिससे कि आप यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव कर सकते हो। अभी जो तुम ये ज़िंदगी जी रहे हो वो एक इनविजिबल ट्रैप है, मानो या फिर ना मानो, बट दिस इज लाइक इनविजिबल ट्रैप। एक होता है दीवार, एक होता है दीवार के अंदर कैद रहना, एक होता है जेल के अंदर कैद रहना। तो सामने दिखता है कि हम एक ट्रैप में हैं, एक कहीं पे मतलब फंसे हुए हैं। बट अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं, लाइक कभी वो शायद आजकल तो जितने भी लोग हैं 18-19 साल के, मतलब सिंपली 18-19 साल बाद उससे सही गलत का फ़र्क हो जाता है। एटलीस्ट उसे ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पे सही हैं कहाँ पे गलत हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर भी हम बहकावे में, या फिर अपने मन के बहकावे में, या फिर किसी दूसरे के बहकावे में, ये सब बात बात की बात है। बट मैं जो कह रहा हूँ, ये ज़िंदगी जो आप जी रहे हो एक इनविजिबल ट्रैप है, जिसे हम और आप नहीं देख पा रहे हैं। मेन वजह है तुम्हारा मिडिल क्लास का होना, बिकॉज हम ऐसे फैमिली से रिलेट नहीं करते हैं जहाँ पे हमें सुबह उठ के काम पे जाना है, पैसे कमा कर घर पे लाना है। हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि खाने का हर वक्त कोई दिक्कत नहीं है, 2 वक्त खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, फ़ोन है, इनफैक्ट गाड़ी भी होंगे जो हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर महीने रिचार्ज। यही सब एक ट्रैप है, यही इनविजिबल ट्रैप है जो हम और आप देख नहीं पा रहे हैं समय के साथ। ये बाइक, सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास वालों की बाइक, फ़ोन। कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास बाइक्स होंगे, फ़ोन्स होंगे, शौक तो पूरे कर रहे हैं, बट वो सारे शौक ईएमआई पे है, बिकॉज हम मिडिल क्लास वाले हैं, डायरेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। हम मिडिल क्लास वाले तो हैं ही, और यही सबसे बड़ा दिक्कत है हमारी और तुम्हारी। और इसी दिक्कत को हमें एक मिडिल क्लास से हाई क्लास फर्स्ट क्लास में ले जाना है, जो कि अभी एक परफेक्ट टाइम है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को ना अगर हम गौर से देखें तो समझ आएगा कि हाँ, हम एक इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए हैं। बिकॉज एक तरफ हमारा मन बहुत कुछ अचीव करने को कहता है, चाहे वो आप जिस फील्ड में हो, वहाँ का टॉप पे बैठने का मन करता है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए सबसे टॉप का एग्ज़ाम नीट, जेई एडवांस्ड, यूपीएससी, इन सब चीज़ों में एकदम टॉप पे जाने का मन करता है। तो फिर किसने रोक रखा है? यही मिडिल क्लास होने की चीज़ों ने। बिकॉज हमारी हर ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल रही है, चाहे वो ईएमआई पे क्यों ना हो, चाहे हमारे पेरेंट्स कहीं से पैसे कमा के क्यों ना ला रहे हों। मिडिल क्लास वाले कैसे कहीं से तो नहीं अरे गहरा ऐसा वैसा काम करके, या तो फिर कोई प्रोफेशनल जॉब में होते होंगे, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर प्राइवेट सेक्टर, या फिर कोई बिजनेस लाइन में। बट उनकी चीज़ें हमें कब तक काम आने वाली है, ये हमें भी पता है कि माँ बाप की चीज़ें कब तक काम आने वाली है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। और ये भी हमें पता है कि हमें भी लाइफ में कुछ करनी है, बट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए हैं, कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। और कंफर्ट और अनकंफर्ट की बात करें तो ये फिजिकल प्रेशर नहीं, मेंटली प्रेशर, लाइक मेंटली प्रेशर, यही चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हो, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो फिर कभी। और ऐसे करते करते आज आपका 19 20 22 22 साल से कम के ही लोग जो अभी हमें देख रहे होंगे 22 साल गुजर गए हैं। इंसान जीता 80 85 साल, लाइफ का 20% खल्लास। और हम ऐसे भी फैमिली से बिलोंग नहीं करते जो कि हमारी फैमिली ट्रेंड के साथ चल रही हो।
अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो भाई अगर हमारे फैमिली में इतनी सेंस होती कि हाँ, एक दिन यूट्यूब पे मेरा बेटा कुछ करेगा, तो शायद वो बचपन से ही हमें यूट्यूब पे आने का रास्ता बता रहे होते। बट नहीं, दुनिया जानता है कि भाई पढ़ाई लिखाई, खास करके हमारे देश में, भारत में, पढ़ाई लिखाई इज इम्पॉर्टेंट। बट वो अब सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। पढ़ाई लिखाई एक साधन होना चाहिए जो कि तुम्हें कोई फील्ड में जाने से रोक ना पाए। तुम्हारे पास इतनी नॉलेज इनफ होनी चाहिए कि तुम किसी भी फील्ड में जाओ, वहाँ पे अपना स्किल्स इस्तेमाल कर सको। बट हमारे पेरेंट्स, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हमारे पेरेंट्स के नज़र में सिर्फ पढ़ाई का ही लेवल अप था, बाकी सब इतना चीज़ें नहीं थे। बट उनकी भी गलती नहीं, बट जो अभी हम लोग जिस ट्रेंड में चल रहे हैं, जिस जिस ज़माने में चल रहे हैं, उस ज़माने में अगर तो तुम्हें सोशल मीडिया पे आना है, तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जो तुम सोशल मीडिया पे कर पाओ, कुछ अलग कर पाओ, बट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब कब से सोच रहा हूँ कि करूँ करूँ, फिर मैंने सोचना शुरू किया किस टॉपिक पे बात करूँ, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई एडिटिंग किधर से सीखूं। बट फिर मैंने किसी का वीडियो देखा जिसमें वो खुद के बारे में बता रहा है। मैंने सोचा भाई मेरे साथ भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके साथ है, क्यों ना मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे बड़ा यही हम लोग का प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास होने का। और मिडिल क्लास होने का भी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक दिन वन क्लास फर्स्ट क्लास बन सको। बिकॉज हमसे जो नीचे क्लास में हैं, जिन्हें सुबह ड्यूटी ड्यूटी नहीं कर सकते, जो दिहाड़ी हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर रह के कमाते हैं, विदेश 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 तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज विदेश जाने वाले तो भाई हम सब से थोड़ा हाई प्रोफाइल होंगे। जो रोज़ा पे कमाते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोच सके कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है। हमारे पास टाइम है, हम सोच सकते हैं, बस उस पर काम नहीं करते हैं। और हाई प्रोफाइल लोगों को ज़रूरत नहीं है लाइफ में कुछ करने की, उनके पेरेंट्स उनके लिए कर रहे होते हैं। लाइक पॉलिटिशियंस को देख लो, उनके बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टर एक्ट्रेस की देख लो, बड़े बड़े फील्ड्स में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, वो आसानी से उस फील्ड में इंटर कर सकते हैं उनके पेरेंट्स के हेल्प के द्वारा। बट हम लोग के पास क्या है भाई, खुद स्किल्स डेवलप करनी होगी। अगर तो तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करनी होगी। कंफर्ट जोन, कंफर्ट और अनकंफर्ट की बात अगर करें तो भाई हम लोगों से ज़्यादा कंफर्ट जोन में कोई नहीं होगा, बट उस कंफर्ट जोन को हम लोग अपना वीकनेस बना रखे हैं, उसी में सर्वाइव कर रहे हैं। भाई हमें तो सुबह शाम खाना मिल रहा है, फ़ोन है हाथ में, लैपटॉप है, गाड़ी है। भाई इन सब चीज़ों से भी ऊपर बढ़ो। देखो कि फ़ोन है तो तुम्हारे हाथ में क्या सबसे बड़ा एक्सपेंसिव फ़ोन है, या फिर तुम्हारे लैपटॉप है तो क्या एक्सपेंसिव लैपटॉप है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तुम्हें सारी महंगी चीज़ों की तुम्हें नॉलेज होगी, बहुत बड़े बड़े गैजेट्स के बारे में तुम जानते होगे, बट क्या उन सब चीज़ों को तुम यूज़ करो इसके लिए डिज़र्व नहीं करते हो, बट उसके पीछे मेहनत लगती है जो हम और आप नहीं कर पाते हैं। आईफोन्स का वैल्यू सबको पता है, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड्रॉयड चला रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास सिर्फ उतना ही है जो हमें दे रहे हैं। बाइक में हार्ली डेविडसन, सबको पता होगा। कार में BMW मर्सिडीज, सबको पता होगा। बट वो पेरेंट्स हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग बस उसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सिर्फ हमारे काम में आ सके, शो ऑफ में नहीं। शो ऑफ हम हमारे दम पे कर सकते हैं। और यही हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है, कंफर्ट जोन। अपने आप को, कहते हैं ना, जितना चादर है उतना में ही रहना चाहिए। नहीं, यही चीज़ हम लोग को रोक रही है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि जो तुम चाह रहे हो उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हो। अगर जो तुम्हें बड़े बड़े चीज़ों से, महंगे महंगे चीज़ों से प्यार है, तुम हासिल करना चाहते हो, तो शायद बैठे नहीं रहे होते। तुम्हें भी पता है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर गए, तो तुम वो सारे चीज़ों को खरीद सकते हो जो अभी तुम्हारे फ़ोन में है। इंटरनेट पे तुम देखते हो, तुम दूसरों को देख के लगता है कि भाई मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए थी। वो चीज़ तुम्हें खुद अर्न करना पड़ेगा। जितना पेरेंट्स को देना था वो तुम्हें दे रखे हैं। और इन्हीं सब बातों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिख के या फिर कुछ, शायद मैं एक दो चीज़ें लिखा हूँ क्योंकि मैं शायद भूल जाऊँ, बट जो भी लिखा है भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया भी है, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी जो आपकी मर्ज़ी वो करो, फिर ये वक्त नहीं आएगा दोबारा जैसे कि मैंने गवाया। बाकी जो तुम्हारी मर्ज़ी वो करो भाई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। माँ बाप को क्या है भाई, वो आज हैं कल नहीं रहेंगे।
जितना है उतना में वो खुश हैं, मगर तुम खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज़ तुम्हारे नज़रों में हमेशा महँगी-महँगी चीज़ें आती रहेंगी, और वो चीज़ तुम अगर अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाए तो तुम अनसैटिस्फाइड ही रहोगे। 2 वक़्त के खाने से ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। एटलीस्ट अगर तुम पिज़्ज़ा, बर्गर भी अफ़ोर्ड कर रहे हो ना, फिर भी तुम उस लेवल के अचीवमेंट को अचीव नहीं उस लेवल के लाइफ नहीं जी रहे हो जो तुम खुद अपने दम पे जियोगे, अपने पैसों पे। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। बाय। बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किसी से कॉपी करा, किसी को देख के, ऐसा कुछ नहीं। बाकी जो तुम्हें सोचना वो सोचो। थैंक यू। बाय।